बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए और हम सब के रिस्क में बहुत बहुत बरकत दें, आमीन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़े की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनने वाली है आज व्यूअर्स। तो फिर चलते हैं हम अपने किचन में और करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज आप हमारे व्यूअर्स को क्या बनाना सिखा रही हैं? आज हम अपने व्यूअर्स को बेसन की कड़ी बनाना बता रहे हैं। चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इज्जा बताइए। ये मैंने बड़े चम्मच से 4 चम्मच मैंने बेसन ली हूँ, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ और आधा किलो मेरा दही है। इसमें मैं दही कड़ी में डालूँगी कुटा हुआ धनिया है और कुटा हुआ ज़ीरा, एक आधा चम्मच, और नमक है हस्ब ज़रूरत। हल्दी डालूँगी आधा चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्ची है 1 चम्मच, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बघार के लिए मैं तेल लूँगी, और ये लहसुन है और ये राई है थोड़ी सी, 7-8 साबुत मिर्चें हैं और ये कड़ी पत्ता। चलें अब कड़ी स्टार्ट करते हैं। चलें हम कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बेसन है, ये मैंने छान ली थी, इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये पिसी हुई लाल मिर्ची है, हल्दी, नमक, और ये हरी मिर्ची मैं आपको दिखाना भूल गई थी, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। अब हम इसमें डालते हैं दही, इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया है, अभी हम सब चीज़ें मिक्स कर लें। अब मैं दही के अंदर पानी डाल के हिला के डाल रही हूँ। के पानी डालती हूँ और चम्मच चलाती जाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा बेसन हल कर ली हूँ। ये मैंने 5 से 6 गिलास पानी डाली हूँ। अब 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज डाली हूँ। अब हम जलाते हैं चूल्हा। चूल्हा जला दी हूँ मैं। अब ये इसको मैं हिलाती रहूँगी उबाल आए तक, हल्का हल्का, ताकि ये इसकी गुठलियाँ ना बने। इसको मैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पकाऊंगी हल्की आंच पे। उबाल आने के बाद मुझे इसमें पानी कम लगा था तो मैंने और डाली पानी, ताकि मुझे 1 से डेढ़ घंटे 2 घंटे में इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी, ताकि अच्छे से पक जाए, कच्चे की स्मेल ख़त्म हो जाए इसमें। व्यूअर्स, हमारी ये कड़ी बहुत मज़े की बनती है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कड़ी की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। ये देखें हमारी कड़ी में उबाल आ रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो धनिया और जीरा कूटी थी, इसमें आधा डाल दूंगी, आधा भजियों के लिए रख दूंगी। ये देखिए ये हमारा ये धनिया जीरे का पाउडर भी हल हो गया इसमें। अब मैं इसको हल्की आंच पे 2 से 3 घंटे पकाऊंगी इसको। जल्दी वाली कड़ी जो होती है ना, वो अच्छी नहीं होती, कि खड़े खड़े कड़ी बना ली तो उसको कड़ी नहीं बोलते, उसको खाली बेसन ही बोलते। ये कड़ी जो होती है 3 से 4 घंटे हल्की आंच पे आप छोड़ दो, ये पकती रहती है, तो वो कड़ी अच्छी मज़ेदार होगी। अब मैं इसको हल्की आंच कर दूंगी और 2 से 3 घंटे में इसको पकाऊंगी। अब हम चलते हैं भजियों का बेसन भिगोने के लिए। कड़ी हमने चढ़ा दी है, कड़ी हमारी पकती रहेगी। अब हम इसमें डालते हैं हल्दी थोड़ी सी और थोड़ा सा मीठा सोडा।
इसमें नमक डालेंगे। नमक हमारा कढ़ी में भी है। 1 चम्मच मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच मैंने डाली है लाल मिर्च। अगर आप हरी मिर्च भी डालना चाहें तो डाल लें काट के। इसमें थोड़ा मैंने धनिया डाला है इसमें 2 से 3 चम्मच। ये 2 मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी। करते मिक्स। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं और इसका भजियों का बैटर बनाते हैं। आपको ये पूरा मिक्स करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखें हमने घोल लिया है अपने भजियों का बेसन। ये ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ये ज़्यादा पतला हो। ये देखें इसका बैटर ऐसा होना चाहिए, ऐसा कि ये हाथ से बहे नहीं। अगर सख्त हो गए तो हमारे भजिए सख्त हो जाएंगे। तो हमारा ये बिल्कुल नॉर्मल रखिएगा, ना पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, ये बिल्कुल सही है। अब हमारी कढ़ी पक रही है, अब हम कढ़ी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स ये देखिए हमारी कढ़ी को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। कढ़ी का कलर देखें, ये हमारी कढ़ी गाढ़ी भी हो गई है और पक चुकी है। हल्की आंच पे हमने 3 घंटे इसको पकाया है। अभी हमारी कढ़ी पक के हो गई तैयार। इसका चूल्हा हम बंद करते हैं और अपनी भजियों की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स ये हमने तेल रखा था गरम पे। अब हमारा तेल हो गया गरम। बहुत तेज़ गरम नहीं करना, हमें हल्की आंच पे इसको सेकने भजियों को। अब मैं डालती हूँ। ये देखें इसमें भजियों में मेरा नमक थोड़ा कम लग रहा था, मैंने बीच में डाल लिया था। आप भी अपना नमक मिर्च वगैरह चेक कर लिया करें। और मैं भजियों में प्याज ज़्यादा डालती हूँ। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालें और कम पसंद करते हैं तो कम डालें। और इसको हल्की आंच पे सेकें ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। ये देखें हम एक एक करके पलटते जाते हैं जो हमारे सिकते जाएं। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, दोनों तरफ से सिक गए। देखिए व्यूअर्स हमारे पकोड़े कितने मज़े के लग रहे हैं। इसका कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है। जब हम और डाल देते हैं, दिखाते हैं इसी तरीके से हम सारे बना लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर अपने ये पकोड़े तले थे, अब हम इसमें डालते हैं कढ़ी में। इसमें हम धनिया डालते हैं और इसके बाद हम बघार लगाते हैं बघार। मैंने इसमें डाला लहसुन, 8 से 10 जगह डाली मैंने लहसुन की। अब हम डालते इसमें राई, साबुत लाल मिर्चें, जीरा, बघार को करते हैं हम तैयार। ये देखिए हमारी सारी चीज़ें हो रही हैं, चटक रही हैं। प्याज ये हमारा बघार हो गया तैयार। अब हम बघारते हैं अपनी कढ़ी को। ये कढ़ी हमारी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है बघार देने के बाद। जायके में भी बहुत मज़ेदार है ये। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखें हमारी कढ़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। आप इसको चावलों के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनी हुई है। व्यूअर्स देखिए इसका कलर ये कितनी प्यारी लग रही है। इसका कलर कितना अच्छा आया है, ये देखें। ये बहुत मज़े की कढ़ी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। व्यूअर्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
कमेंट्स करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।